नमस्कार। हमने पिछली क्लास में एलसीएम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया था जो कि 2022 में आए थे। विभिन्न परीक्षाओं में 2022 के आए थे, जैसे लेखपाल हुआ और आपका सीएचएसएल हुआ और एनटीपीसी हुआ, और कैसे हमने उसको ऑप्शन बेस क्वेश्चन किया था और उसके कंसेप्ट भी समझे थे। तो आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एससीएफ के करते हैं जो कि सीएचएसएल 2022 और एनटीपीसी में आए थे। तो इनको हम देखते हैं कि कैसे इनको भी हम ऑप्शन बेस क्वेश्चन को करते हैं। मैथ जान लीजिए, आपको कंपटीशन में जो मैथ होती है वो आपको पीएचडी नहीं करना है। जो कंपटीशन का जो मैथ होता है वो आपके जो एकेडमिक मैथ से बहुत ही अलग होता है। तो आप ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ में केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग किया गया रहता है। तो जब इनका प्रयोग किया रहता है और ऑप्शन भी दिया गया होता है तो क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। और आयोग हमारी इसी एबिलिटी को देखता है कि आप प्रॉब्लम को दी गई सूचनाओं के आधार पे कितना जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए एचसीएफ के हम कुछ क्वेश्चन देखें। एलसीएम हम कहते हैं जिसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं में जो उभयनिष्ठ, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टर आ रहा है, उसमें मल्टीपल आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। एक मल्टीपल से प्राप्त होता है और ये गुणनखंड से यानी एक फैक्टर से प्राप्त होता है। पहले तो जो स्थापित प्रक्रिया है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका 24 और 36 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 36 में जब आप 24 से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा 24, और जो शेष बचेगा, देखिए इसमें 2 और 1, और ये जो शेष आया है इस शेष से फिर जो भाजक था उसमें फिर से भाग देंगे। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 बार जाएगा 24, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। और जब डिवाइड हो जाता है तो यही जो संख्या आई है, जो लास्ट डिवाइजर होता है, वही इन दोनों संख्याओं या इन दो संख्याओं का एचसीएफ 12 होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें 18 होता तो सबसे पहले छोटी संख्या से हम भाग देते उससे बड़ी संख्या में। तो जैसे मान लीजिए 18 है और इसमें हमने 18 से भाग दिया किसमें? 24 को। तो ये एक बार जाएगा और यहाँ से 14 में से 8 जा 6, यहाँ शेष जो बचा वो 6 बचा। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो भाजक था अब इसको विभाजित करेंगे। तो ये 3 बार जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब जो ये मान लीजिए ये पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका फिर से हम भाग जो बड़ी संख्या बची हुई है उसमें करते हैं। तो ये आपका पूरी तरह से 6 36 कट जाएगा। तो यही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। इसका हम जो है, ये तो हम केवल प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन लगाते समय इसका यूज नहीं करेंगे। हम पूरी तरह से यही कोशिश करेंगे कि जो कंसेप्ट है एचसीएफ का, उस कंसेप्ट के माध्यम से हम कैसे ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 24 है। मैं कंसेप्ट पे जोर इसलिए देता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ आपको बता दूँ ताकि जब हम ऑप्शन से क्वेश्चन करें तो आपको समस्या ना हो। तो जब हम जैसे मान लीजिए 24 और 36 का अगर
गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका मतलब होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है उसे ही हम उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे अब 24 के जो गुणनखंड होंगे, ये 1 से विभाजित होगा, ये 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से विभाजित होगा, फिर 9 से नहीं, 10, 11, 12 से फिर विभाजित होगा, और फिर उसके बाद किसी से नहीं, सीधे 24 से विभाजित होगा। तो किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, कोई भी संख्या जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वही उस संख्या के, उतने ही उस संख्या के गुणनखंड होते हैं, या वही उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। अब ये 36 का देख लीजिए, ये 1 से डिवाइड होगा, 12 से होगा, और उसके बाद सीधे 36 से होगा। ठीक है, अब ये आपके गुणनखंड हो गए, ये 24 के गुणनखंड हो गए, और ये आपके 36 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें देखिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इन दोनों संख्याओं का, वही इसका HCF होगा। तो जैसे अब ये देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो आपका 12 है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों का HCF जो है वो 12 हो जाएगा। अब चूंकि ये इसका गुणनखंड है, तो देखिए ये इस संख्या को भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा। अब प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 536, 1064 और 1928 को विभाजित करेगी। अब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन से इसको कैसे करते हैं? तो अब देखिए, अगर हम 12, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, इससे चेक करते हैं। तो ये देखिए किसका गुणनखंड है? 3 और 4 का, 3 और 4 का गुणनखंड है। यानी इससे जो संख्या, मान लीजिए ये 24 है, ये 36 है, और ये आपका 48 है। अगर ये संख्याएं इससे डिवाइड होंगी, इससे डिवाइड होंगी ये तीनों संख्याएं, तो इन दोनों से भी ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे देखिए 3 का विभाजिता देखिए, 3 9 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी 16 3 48। तो ये देखिए 4 से 4 छके 24, और ये हो जाएगा 4 9 36 और 12 चौक 48। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इस संख्या से 12 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो इसके गुणनखंडों से भी पूरी तरह से डिवाइड होगी। तो जाहिर सी बात है, अब जो ये संख्या दी गई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये संख्या हम दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि आंसर लगा रहे हैं कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो जाहिर सी बात है वो 3 का विभाजिता रूल और 4 का विभाजिता रूल दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे सारे क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे करेंगे। तो अब मान लीजिए कि 3 से कब कोई संख्या विभाजित होती है? जब उसके अंकों का योग पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाए। देखिए 6 5 11 3 14, यानी ये तुरंत अगर ये वाला 14 आ रहा है, पहले वाली संख्या का अंकों का योग 14 आ रहा है, पहले वाली संख्या का अंकों का योग 14 आ रहा है, तो इसका मतलब है पहली वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। हमको चेक करना नहीं है, सीधे हम देखेंगे 12 ऑप्शन को हटा देंगे, यानी ये आंसर नहीं होगा। जब ये आंसर नहीं होगा तो 6 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 3 6 है, यानी अगर ये आंसर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तुरंत हट गए। अब 4 से देख लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो पहले हम 8 की विभाजिता को देख लेते हैं। तो 8 की विभाजिता का जो रूल होता है, अगर वो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों प्लेस पे जो संख्या है अगर विभाजित होगी तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। तो देखिए, अगर इसको हम करते हैं विभाजित, तो ये हो जाएगा 8 छक्का 48, 5 53 और 8 सते 56, ये कट जाएगी। यहाँ 0 है तो 8 64, ये कट जाएगा। अब यहाँ 9 है तो 8 एकम 8, यहाँ 1 बचा, 8 एकम 8, यहाँ 4 बचा और 8 छक्का 48, ये पूरी तरह से संख्या ये भी डिवाइड हो जा रही है, ये भी डिवाइड हो जा रही है, ये भी। तो क्या होगा? आंसर आपका ये हो जाएगा। इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे हम, अगर मान लीजिए कि अगर आपको
इसको HCF निकाल के आपको करना है, HCF निकाल के अगर आपको करना है तो आप HCF कैसे निकालेंगे? आप HCF जैसे मान लीजिए कि इसको पहले सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या में पहले भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1064 और 1064 में पहले 536 से भाग देंगे, तो ये आपका 36 दूनी 72 एक बार जाएगा, यानी एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 536 हो जाएगा। अब यहाँ बचा आपका 14 में से 6 जा 8 बचेगा, और यहाँ आपका 5 में से 3 जा 2 बचेगा, और यहाँ आपका 10 में से 5 जा 5 बचेगा। अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 5। अब ये जो शेष बचा है इसको हम डिवाइड, इस संख्या से शेष संख्या जो बची हुई है इसको हम जो भाजक संख्या थी उसको विभाजित करेंगे, तो ये वाली संख्या को विभाजित करेंगे तो ये 536 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 528 और 28 8 36, यानी यहाँ 8 बचेगा। अब फिर इस संख्या को, अब ये बचा केवल ये 8 बची है संख्या, अब इससे हम फिर इसको भाग देंगे 528 को, तो 528 को तो ये आपका आएगा 5 8 छक्का 48, 4 बचा, और फिर 8 छक्का 48, ये पूरी तरह से कट जाएगी। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं और अगर आप ये वाला मेथड लगा के करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब वो पूरी तरह से कट गया, अब 8 बचा था, अब फिर इस संख्या को डिवाइड करेंगे 1928 को, तो ये देख लीजिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 2, अब ये हो जाएगा 8 चौका 32, पूरी तरह से कट जाएगा, फिर 8 बचेगा, 8 एकम 8, यानी ये पूरी तरह से संख्याएं कट जा रही हैं 8 से, तो यही इनका HCF होगा। और हम यहाँ क्या किए, केवल आपको ऑप्शन से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब हम देखिए ये वाला ये होता है कंसेप्ट, पहले आप कंसेप्ट पढ़ लीजिए, तरीका समझ लीजिए। अगर आपको उस समय तरीका नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाइए, जब इतना लेंदी क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन लगाने के बाद इसको देखिए। लेकिन अगर आपको केवल विभाजिता जो 4 5 में पढ़ाया जाता है, अगर विभाजिता नहीं आ रहा है उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन हम अधिकतर क्वेश्चन इसी पे करेंगे, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो आपको 100% ऑप्शन रहेगा। आपको बार बार कह रहा हूँ कि PhD नहीं करना है, आपको कंपटीशन निकालना है, और कंपटीशन में ऑप्शन 100% रहेंगे। आप मेंस तो दे नहीं रहे हैं, वो भी UPSC का, ये आप लेखपाल दे रहे हैं, आप जो है NTPC दे रहे हैं, आप रेलवे दे रहे हैं, तो इन सब परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और इसमें ऑप्शन जरूर रहेगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी NTPC में आया था आपका क्वेश्चन, और पिछला क्वेश्चन भी NTPC में आया था। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 7 और 5 प्राप्त हो। और आपके ऑप्शन जो हैं 110 है, 102 है, 105 है और 100 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन ने जो आपको एग्जाम्पल दिया था 24 और 36 का, 24 और 36 का आपको एग्जाम्पल दिया था, इसका HCF मैंने बताया था कि 12 होगा। अब मैं आपसे कहूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 27 और 40 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 बचे। मैंने अभी आपको समझाने के लिए जो पिछला एग्जाम्पल दिया था उसी को यहाँ लिखा हूँ, और मैं मतलब आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया रहता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 27 और 40 को विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। अब देखिए अगर शेषफल इस संख्या में से शेषफल को हम घटा दें
तो देखिए 27 में से अगर 3 घटा देंगे तो आपको 24 मिल जाएगा, और 40 में से अगर 4 घटा देंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। ठीक है, और 12 से यही वाली संख्या ये 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। अब यहाँ आप अपने प्रश्न पे आ जाइए। तो कह रहा है कि 2307 और 3105 को जब डिवाइड करते हैं तो क्रमशः शेषफल 7 और 5 बचता है। आप 2307 में से 7 को घटा दीजिए और 3105 में से 5 को घटा दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2300 और यहाँ बच जाएगा आपका 3100। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अब जो है ये बचा आपका 2300, इसको आप लिख सकते हैं 23 गुणे 100, और यहाँ लिख सकते हैं, हाँ यहाँ लिख सकते हैं हम, और यहाँ हम लिख सकते हैं 31 गुणे 100। 23 गुणे 100 लिख सकते हैं, 31 गुणे 100 लिख सकते हैं। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है या जो उनके गुणनखंड के रूप में होता है वही अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है। और दोनों में कॉमन कौन है, 100। आंसर आपका कौन सा है, 100 इस ऑप्शन में। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम जो है, अगर मान लीजिए इसको हम फिर 2307 में से 7 को घटाएंगे, 3105 में से 5 को घटाएंगे, और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हुए वो वाली प्रक्रिया उतारेंगे या करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये आपका देखो सेकेंडों में क्वेश्चन हो गया और आप आगे बढ़ गए ऑप्शन से क्वेश्चन को लगा के। अब हम देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 143, याद करिए अगर याद होगा तो 143 और 187। क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं का HCF 11 है, दो संख्याओं का HCF 11 है, और उन संख्याओं का जो LCM है उसके दो अन्य गुणनखंड 13 और 17 हैं। तो देखिए ये वो संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या मैंने 143 निकाला था, इसका आंसर भी यही है। आप पिछली वीडियो में वो देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन से ही लगाया था। तो ये देखिए 143 है और ये आपका 187 है। इसको जब आप गुणनखंड कर देंगे तो देखिए हमने आपको 11 का विभाजिता का रूल बताया था, 3 1 4, और 4 जब आप माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये 11 से विभाजित होगा। तो पहला इसका गुणनखंड 1 होगा, दूसरा 11 होगा, और तीसरा प्राप्त करने के लिए 11 से भाग दे दीजिए। तो 11 एकम 11 और 11 3 33, यानी इसके 3 गुणनखंड मिल गए। इसका जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 7 1 8, और ये जब 8 और 8 जब आप भाग देंगे तो 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी 11 से विभाजित होगा। तो देखिए इसमें जब आप 11 से पहला तो एक गुणनखंड 11 हो गया, और जब 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा गुणनखंड हमको मिल जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 सते 77। देखिए अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल गया, 11 दिया हुआ था कि इसका इन संख्याओं का HCF जो है वो 11 है, और कह रहा था कि इनका इसके LCM के जो अन्य दो गुणनखंड हैं, तो अन्य दो गुणनखंड इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM इसका हो जाएगा आपका 11 गुणे 13 और गुणे 17। समझ रहे हैं, 11 गुणे 13 गुणे 17, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन इस चीज़ को हम क्वेश्चन को बताने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है
देखिए 11 गुणे 13, तो कह रहा है कि इसका HCF तो 11 है और इसके अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। तो छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। तो ये 13 हो गया एक गुणनखंड और एक गुणनखंड 17 हो गया, मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। HCF हमेशा अपनी संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। अगर आप यहाँ 13 में और 11 का गुणा कर देंगे तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। अब इसका जो है गुणा करेंगे तो देखिए ये 3 को आप उतार लेंगे, 4 और 1, इसका जो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था और यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर भी था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। अब यहाँ रिमाइंडर जो है एक ही दिया है और वो है 6। ये CHSL का क्वेश्चन है 10+2 का और ये आपका 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको देखिए, अब हम बहुत जो है लेक्चर दे चुके हैं, अब आपको हम सीधे ऑप्शन पे लेके चलेंगे। और अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुराने तरीके HCF निकालना मैंने आपको बता दिया है। पहले क्या करेंगे, इस 6 को इस संख्याओं में से घटा लेंगे और फिर उनका HCF आपको जिस तरीके से निकालना आता है उसको निकालेंगे। लेकिन हम HCF नहीं निकालेंगे, हम विभाजिता का रूल फॉलो कराएंगे। यहाँ 6 घटाएंगे आप 150 हो जाएगा, यहाँ 6 घटाएंगे 150 हो जाएगा, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये 175 हो जाएगा और इसमें से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 325। 31 में से 6 जाए तो 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये सारी संख्याएं, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होती है। अगर 5 का विभाजिता देखेंगे तो इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो। अगर 25 से देखते हैं, 25 चूँकि इसका 5 का स्क्वायर है तो इसमें 2 अंक देखते हैं। अगर 2 अंकों पे इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है या वो 25 से पूरी तरह से विभाजित होती है संख्या, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं या अंक हैं वो 25 से अगर पूरी तरह से विभाजित होती है तो संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित होगी, 25 से। अब 0 मिला, 5 मिला, 5 मिला, कहीं हमको 0 और 5 नहीं मिल रहा है, हम यही आंसर लगा देंगे। 100% सही है, कोई इसमें समस्या नहीं है। आप देख लीजिएगा, इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप इसमें से घटाइए और भाग करके जो है निकाल के आंसर देख लीजिए। ये है आपका आंसर। देखिए ये 0 है, ये 5 है और यहाँ 5 है। ये केवल और केवल 5 के गुणजों से ही विभाजित होगा और 5 जो गुणज हैं वो केवल एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। ये वाला प्रश्न आपको पूरी तरह से यहाँ साइड में दिखा दिया जाएगा और किस डेट को आया था ये भी बता दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और आपके सामने ये अगला क्वेश्चन CHSL में ये भी आया था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 बचता है। शेषफल जो क्या बचता है 2, 7, 19 और जो आपके ऑप्शन हैं 27 है, 37 है, 31 है और 21 है। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसमें से आप 2 घटा देंगे तो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी और वो संख्या जब से इसको 2 घटाएंगे तो ये 124 हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा। जब हम इस संख्या से 2 घटा देंगे तो यहाँ हमको वो संख्या मिल जाएगी 124, जो बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पे
पूरीतः विभाजित हो जाए, क्योंकि यही 2 शेष बच रहा है, 2 को हटा देंगे और 7 को जब यहाँ हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 7 जा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 और यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा 2, यानी 217 हो जाएगा। इसमें से 19 घटा देंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 18 में से 9 जा तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 1 हो जाए तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 5। अब देखिए 27 किसका गुणज है, 3 का। तो अगर इन संख्याओं में अगर देखिए 4 2 6 1 7, यानी ये 3 का विभाजिता रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, पहले हट गया। दूसरा, अब देखिए 7 त्रिके 21, यानी विभाजिता रूल ये भी फॉलो नहीं करेगा। अगर ये 21 से अगर ये संख्याएं कोई विभाजित होंगी तो 3 से भी विभाजित होंगी। अब 3 इसके गुणनखंड में है तो अगर 3 से ये विभाजित नहीं हो रही संख्या तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब दूसरा देखिए, ये एक अभाज्य संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अब आप मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12 आपको ये वाला मिल गया कि आपको ये संख्या पूरी तरह से विभाजित कर, इस संख्या को ये संख्या पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो आप इसी से चेक करिए। अब देखिए, फिर 7 एक कम 7, 7 त्रिके 21, इसको भी विभाजित कर देगी। फिर देखिए, अब ये देखिए ये वाली 589। अब ये देखिए 19 एक कम 19 और 19 तिया 57, 1 58, यानी ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी किससे, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। और 37 से देख लीजिए, 3 बार जाएगा तो 3 बार 3 सते 21 और 3 सते 21, 3 त्रिके 9 2 11, यानी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1, 13 शेष बच जाएगा, यानी इससे ये संख्या डिवाइड नहीं होगी तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनटीपीसी में आया था। देखिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ा आयोग ने बदल के दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन है, रवि के पास 1530 अंडे थे। रवि के पास 1530 अंडे थे जबकि विनीता के पास 2380 अंडे थे। विनीता के पास कितने अंडे थे, 2380 अंडे थे, जिन्हें कार्टूनों में रखा जाना था। प्रत्येक कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टून रवि और विनीता दोनों के लिए उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह न हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए हुए न रहे। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में आया हुआ था और इसकी लैंग्वेज बदल दिया है। पहले क्वेश्चन क्या आता था कि मान लीजिए कि एक वर्गाकार या आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई 15 फीट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो पहले आयोग में क्वेश्चन पूछा जाता था, इस क्वेश्चन का केवल उन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज बदल दिया है। जो पहले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं कि पहले जो क्वेश्चन पूछता था कि मान लीजिए एक कोई कमरा है, आयताकार कमरा है, उसकी जो आयताकार कमरा है उसकी जो लंबाई है वो 15 फीट और चौड़ाई जो है वो 12 फीट है। इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। तो कहता था कि अधिकतम आकार की वर्गाकार टाइल्स लगाइए जो इस पूरे क्षेत्रफल को पूरी तरह से कवर कर ले, और पूरी तरह से कवर कर ले, एक भी टाइल्स का नुकसान न हो, यानी छोटी बड़ी नहीं होगी तो उसको तोड़ फोड़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये किस कंडीशन में होगा, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 फीट की टाइल्स लगा दिए तो ये तो एक हो गया, 3 फीट यहाँ लग गया, 3 फीट यहाँ लग गया, 6 फीट हो गया, फिर 3 फीट यहाँ हो गया आपका 9 फीट और 3 चौका 12 फीट और 3 पचे 15, यानी देखिए
इस 15 को ये पूरी तरह से 3-3 फीट के रूप में डिवाइड कर लिया और एक भी टाइल्स का नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह जब 12 का लेंगे तो 3 फीट तो इधर चली गया है, फिर 3 फीट यहाँ पे दूसरी टाइल्स लगाएंगे तो 3 फीट ये कवर कर लेगा। फिर यहाँ से 3 फीट लगाएंगे तो 3 त्रिक 9 फीट हो गया। और ये देखिए 3 चौका 12, यानी इसी पे हम टाइल्स लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे और टाइल्स का नुकसान भी नहीं होगा और पूरा क्षेत्रफल जो है वो कवर हो जाएगा। इसी तरह सेना वाला क्वेश्चन आता है, वो भी इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन लगते हैं। और थोड़ा भी आपका ये कहने का मतलब है कि पूरी तरह से एरिया जब तब कवर होगा जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर आप इसको डिवाइड करके और उस आकार की टाइल्स लगाएंगे तो वो कार्टून में जो ये अंडे कब आएंगे, जब इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पंक्ति में रखा जाएगा तभी उस कार्टून में ये दोनों तरह के जो अंडे हैं वो पूरी तरह से कार्टून में आ जाएंगे और एक भी अंडा बिना पैक किए हुए नहीं रहेगा। तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं विभाजिता का रूल। देखिए, अगर 1530 है और इसको आप 34 से विभाजित करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, इसमें 2 है, 17 दूनी 34 और इकाई के स्थान पे 3 है तो कभी भी ये 153 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन देखिए 17 9 153 और 17 एकम 17, 17 36 और 17 चौका 68, यानी 17 से पूरी तरह से संख्याएं कट जा रही हैं। अगर 17 से कट रही है तो 85 अपने आप गायब, क्योंकि 17 से छोटा है अधिकतम आकार, हमको अधिकतम आकार की पंक्ति चाहिए तो अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो 170 है तो 85 का काम खत्म। अब देख लीजिए, अब ये वाला ऑप्शन केवल बचा है तो 5 5 10 और 2 12, 5 5 10 और 2 12, इसका मतलब इसमें 3 का गुणनखंड है। तो ये ऑप्शन जब 3, अगर ये ऑप्शन होगा इसी कंडीशन पे होगा जब 3 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएंगी। 5 3 8 1 9, ये वाली तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप फंस गए। लेकिन 8 3 11 और 11 2 13 ये वाली नहीं होगी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब HCF के कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले सेशन का आप लोग इंतज़ार करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।